हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 11वीं क्लास के केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है क्रोमियम और कॉपर में अपवाद। इसके पहले हमने हुंड का नियम और अबाउ का नियम आपको समझाया था। वहां पर हमने आपको बताया था भाई साहब कि क्रोमियम और कॉपर में अपवाद पाया जाता है। इसका कारण क्या है, क्वेश्चन दी आगे इससे अपवाद से संबंधित। तो जो आज मैं उत्तर दे रहा हूं आपको ना, यानी आंसर बता रहा हूं, ऐसे लिखना है, ये मतलब सेम ऐसे लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो पहले समझ लेते हैं क्रोमियम को, फिर कॉपर को। जैसे हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2 2s2 2p आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6, 3s2 3p6, फिर 3d आपका यदि 4 भरा है और 4s2 तो फिर ये आपका गलत है, ये गलत है। क्योंकि 3d में प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। ये गलत है। तो सही क्या होगा सर? सही करने के लिए हमको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 करना है, 4s1 करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने 5 ऑर्बिटल हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये अर्ध है लेकिन पूर्ण है, अर्ध पूर्ण है। मतलब इन पांचों में एक एक है इसलिए अर्ध है, लेकिन पूर्ण है, सब में भरा हुआ है। यहां पे देखो अर्ध पूर्ण नहीं है, एस में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ना होकर के एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो किसी भी हम कक्षक की बात करें, जैसे हमारा ये उपकोष है, डी उपकोष है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन 5 है ये अर्धपूर्ण है, और ये जबकि अर्धपूर्ण नहीं है। तो या कोई भी ऑर्बिटल या तो अर्धपूर्ण होगा या तो पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हों। जैसे हम जब कॉपर की बात करेंगे, कॉपर भी लेकर चल रहे हैं, कॉपर का 29 है प्यारे बच्चों, तो सेम हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 4s2। जब ऐसा होगा बच्चा लोग तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, इसके जगह हमको जानते हो क्या करना है? 3d 9 ना लिखकर 10 भरना है, 4s2 भरना है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसमें जब 5 ऑर्बिटल की बात करेंगे, 5 में से 2-2 इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हुंड के अनुसार भरेंगे, फिर आपका 2-2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तो ये पूर्ण इलेक्ट्रॉन भर जाएगा इसमें, और इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, तो ये आपके पास 5 ऑर्बिटल रहेंगे, लेकिन बच्चा लोग एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ रहे हैं? इस प्रकार से एक आपका अयुग्मित रह जाता है। 4 युग्मित हो गए लेकिन ये अयुग्मित हो गया। तो इसके अपेक्षा जो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अधिक स्थायी है। क्या है? अधिक स्थायी है। यहां पर भी देखो इसमें 4 हैं, जब इसमें पांचों में एक एक है तो ये आपका अधिक स्थायी है। आप ही घर में देखो, थोड़ा सा मैं आपको एक घर का एग्जाम्पल लेकर बताता हूं कि आपके घर में 5 कमरे और पांचों कमरे में बेहतरीन आपके धन दौलत रखी है। यदि उनमें एक एक व्यक्ति सो गए है ना आराम से, तो चोरी होने का डर समाप्त हो जाता है। इसलिए अधिक स्थायी हो जाता है कि हम सिक्योर हैं, सुनिश्चित हैं कि हमारे घर में चोरी नहीं होने वाला। वहीं पे इसमें जब एक कमरे में कोई व्यक्ति है ही नहीं है, तो वो जो कमरा है क्या है? अस्थायी है, थोड़ा सा वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी व्यक्ति, जब कोई सोया ही नहीं, कोई व्यक्ति उसका रक्षक ही नहीं है, तो उसका कोई भी चोरी कर सकता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है, यदि सब में एक एक भर दिया गया तो थोड़ा ज्यादा स्थायी हो गए। उसी के जगह जब 2-2 की बारी आ गई, तो जब इसमें सभी में 2-2 सैनिक भर गए और परिपूर्ण रूप से भरे हैं तो ज्यादा स्थायी है। तो कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का निकल करके दूसरे ऑर्बिटल में जाना, ये किस कारण से होता है? तो ये होता है अस्थायी और स्थायी के लिए। मतलब अपने स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है एस से निकल करके 3d में चले जाते हैं। चाहे हम क्रोमियम की बात करें चाहे कॉपर की बात करें। ठीक है, इनका शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या होता है? यहां से यहां तक हम लिख लेते हैं आर्गन, यहां से यहां तक क्या कर देते हैं? आर्गन। क्योंकि 18 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18, तो यहां तक हो जाता है आर्गन। क्या हो जाता है? आर्गन। और आर्गन के बाद ये 2 जो भी इलेक्ट्रॉन है भर दिया हमने। इसी प्रकार से इसमें भी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहां से यहां तक का हो जाता है आर्गन। तो इस सिंपल शॉर्टकट हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तब की बात करते हैं। ऐसे में काम नहीं चलेगा, हम आपको बेहतरीन रूप से समझाएंगे कैसे लिखना है। देखो जरा,
क्रोमियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए ना। आर्गन हमने कहा ना, पीछे का सारा चीज आर्गन कहला जाता है। 18 इलेक्ट्रॉन को आर्गन से हम दर्शा दिए, परंतु 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होने से वह अर्धपूरित हो जाता है, यानी अर्धपूर्ण हो जाता है, जो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी स्थिति में हो जाता है, मतलब स्थायित्व को अधिक ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण S से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d में चला जाता है और 3d 5 हो जाता है। सिंपल है, यहां पर मैं बता ही दिया भाई, देखो जरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया कि यहां पे 3d 4 है तो ये गलत है, लेकिन 5 कर दिया तो ये सही है। ओके, सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है आज का। इसी प्रकार देखो भाई साहब, कॉपर का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 4s2 होना चाहिए, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 9d में होना चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन s में होना चाहिए। परंतु 3d कक्षक में यदि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह पूर्ण भर जाता है और जो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी हो जाता है। स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए जो s का इलेक्ट्रॉन है वो 3d में चला जाता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर भी लिखना है, फिर आपको या तो आप पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो फिर उसका कारण लिख दो। कुल मिलाकर के जो एक क्रोमियम और कॉपर का ये जो अपवाद है वो किसके कारण है प्यारे बच्चों? स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए। हर व्यक्ति के जीवन में होड़ लगा है कि हम एक ऐसा नौकरी पा जाएं कि हम एक स्थायित्व प्राप्त कर ले। सब कोई चाहता है, हर एक बच्चा पढ़ रहा है एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, यदि हम ऐसा पढ़ाई करेंगे तो हमारा जो जॉब है स्थायी हो जाएगा और हम अपने जीवन में स्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों में भी तो होड़ लगी है कि भाई साहब हमको कहीं से भी उधार लेना पड़े, कर्ज लेना पड़े, लेकिन हमारे अंदर स्थायित्व ग्रहण हो जाए। तो वही चीज है, एस से बेचारा डी क्या करता है, बोला बेचारा तू बाहर ही बैठा है तो तू तो कभी भी उड़ सकता है बेटा, तू मुझे दे दे इलेक्ट्रॉन ताकि मैं तो सिक्योर हो जाऊं। तो S जो है बाह्यतम कोश में 4s में जा रहा है, तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन वैसे भी अस्थायी रहता है। जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है बेचारा वो नाभिक से कम आकर्षण बल से बंधा रहता है, कम स्थायित्व को ग्रहण कर पाता है। इसलिए D जो है बोला बेटा तू 2 रख चाहे 1 रख, तेरी स्थायित्व तो बहुत कम है, एक काम कर, चलो रिश्तेदारी कर लेते हैं, तुम 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। S बेचारा बड़ा सहज है, बोला चलो कोई बात नहीं, हमारी ऊर्जा एनर्जी वैसे भी कम है, हम कभी भी हार सकते हैं, किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई छुड़ा लेगा कम एनर्जी दे करके, जबरदस्ती परमाणु ही हमें त्याग देगा। तो डी वाला कहता भाई दे दो हमको, तो बोला ले लो, तो डी ले लेता है और आसानी से अपने स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है। समझो बात को नहीं बच्चा लोग, यार छोटा सा वीडियो लाइक तो बनता है, शेयर कर दो। और हाँ, यदि किसी को नोट्स चाहिए तो 100 रुपए चार्ज है, बेहतरीन रूप से नोट्स मिलता है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे नोट्स आपको दिया जाता है, ले सकते हैं। इसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। बट हाँ 100 रुपीज चार्ज है 1 सब्जेक्ट के। चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।